हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ये मेरा जो लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है नाइन्थ का। पहला चैप्टर जो कि हमारा जो संख्या पद्धति है उसका लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 2, दूसरा क्लास है। हम लोग आज एक्सरसाइज को करेंगे, समझे। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उदाहरण भी बहुत सारे बनवाएंगे साथ साथ, समझे। सारे क्वेश्चन को लिखते जाना है और सॉल्व साथ साथ करते जाना है और समझते जाना है। सबसे पहले आप लोगों को ये जो बच्चा एकाएक इस क्लास में ज्वाइन किए हैं उसको हम पहले बोलना चाह रहे हैं, बच्चा हो या बच्चिया हो, समझ गए ना, लड़का हो या लड़की हो, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला वीडियो है ना उसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबू, समझी। जो वो या सॉरी समझा, दोनों समझा, समझी एंड समझा दोनों, समझे। उधर जाके पहले मतलब कि पहला लेक्चर इसी चैनल पे जाइए, पहला लेक्चर पहले पढ़िए, समझे। पहला लेक्चर पढ़ने के बाद इस लेक्चर को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, समझे। समझ गए इस बात को? चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो बुआ, जल्दी से। ललका होगा उस पर टिप देना, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, घंटा वाला होगा उसको ऑन कर लेना, समझे, ताकि जल्द जैसे वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन पर कि सर का वीडियो आ गया है, देख लेते हैं, समझे। और जो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी दे दीजिएगा ताकि दोस्त लोग भी सीखे और पढ़े। दोस्त रिश्तेदार, इस ना कि दोस्त बोले दोस्ते, रिश्तेदार को भी दे देना है। हालांकि दोस्त और रिश्तेदार दो दोस्त होता नहीं है, फिर भी दे देना है उनको, समझे, ताकि वो भी ये लेक्चर देखे और अच्छे से तैयारी नाइन्थ का भी करे, समझे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज आज देखने वाले हैं। और पहले ही एक बार और बता रहे हैं कि पिछला क्लास आप करिए हर हाल में और अच्छे से नोट्स बनाइए, समझे। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के साथ नया नया तरीका सीखते जाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, समझे। क्या है आज मेरा एक्सरसाइज, क्या होने वाला है? 1.1 हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालिएगा आप लोग? एक्सरसाइज 1.1। क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज 1.1, समझ गए। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, थोड़ा वीडियो को नीचे कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पे भी आ गया है। चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 1.1 का, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या लिखेंगे? 1.1। चलिए ये एक्सरसाइज 1.1 का है। कोई पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या दिया गया है? क्या शून्य एक परिमेय से? जो से बच्चा पहला क्लास किया हुआ प्राक से आंसर मत, हाँ सर है, दिमाग में तुरंत आ गया क्योंकि बताए थे वहाँ पे, समझ गए ना। फिर पूछ रहा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? वो अब बटा में रहता है ना, P/Q, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? P/Q भी बोल सकते हैं। क्या सब बोल सकते हैं? P/Q, P/Q, कन्फ्यूजन नहीं करना है। P/Q अगर बोले तो समझ गया, लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा पूरा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि पहले ये बताइए कि शून्य है, जो शून्य जीरो, जीरो जानते हैं ना, जीरो, हाँ जीरो, ऐसे ऐसे वाला जीरो, जीरो समझता है ना रे, हाँ। तो जीरो है, क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, सबसे पहले ये बताना है। अगर है तो क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये बताना है। और वो बताना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, जो मेरा P और Q है ना पूर्णांक है, ये बता रहा है क्वेश्चन की पूर्णांक है। पूर्णांक समझाए थे ना क्या है? पूर्णांक क्या होता है? वो संख्या होता है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। पहला लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। और बोल रहा है Q मेरा जीरो नहीं होगा, मतलब P/Q निचला है ना, ये निचला जो कि हर कहलाता है, हर मेरा जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन स्वयं बोल दिया है, समझे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आखिर कैसे कैसे लिखना है। एक बात समझ जब हुआ, आपको जैसे तरीका बाय तरीका लिखा है वैसे लिखना है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे सॉल्व कर लेते हैं पर लिखते नहीं है सही से, समझे, जिस वजह से उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। हमें तो पूरा नंबर चाहिए भैया, क्योंकि मेहनत हम पूरे कर रहे हैं, समझ गए ना। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, जगह बचेगा तभी ना। समझिए, क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए, समझ गए। तो चलिए हम लोग पहले आप करते हैं, उत्तर लिखिए। चलिए उत्तर लिखिए। वीडियो को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, हाँ छोटा हो गया, वाह क्या टेक्नोलॉजी है भाई। चलो यहाँ छोटा कर दिए, हाँ। चलो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर थोड़ा और मोटा ले लेते हैं स्केल को, बहुत कम मोटा है, कहे कि आप लोग छोटे हैं ना, दिखेगा नहीं ना रे, हाँ। लड़की लोग तो खास करके सर क्या सर बड़ा लिखिए, सर बड़ा लिखिए, छोटा लिख रहे हैं ना जी। अब लो बड़ा लिख दिए उत्तर। कलर दूसरा ले लेते हैं,
तुम लोग कमेंट में करना कौन सा कलर तुम लोगों को पसंद है, वही कलर से पढ़ाएंगे, समझे। आज हम लोग लेते हैं हरा कलर का, क्या लेते हैं, हरा कलर। देखते हैं हरा कलर कैसा दिखता है। हाँ मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, समझे। आज आज हरे लेके हम लोग तैयारी को शुरू करेंगे, समझे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हरा लेके, समझा। जिसका जो पर्सनल होगा खाली पिंक छोड़ के, पिंक कोई नहीं बोलेगा, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, अरे यार अथी नहीं लिए, हाँ लिखेंगे हाँ, जैसे लिखा रहे बुआ लिखते जाना है। हाँ अरे यार नहीं दिख रहा, अच्छा हरा अच्छा नहीं है, लग रहा है पिंक ही लेना पड़ेगा क्या। हाँ पिंक ही ले ले क्या, नहीं रेड लेते हैं, लाल लेके देखते हैं, ट्राई करते हैं लाल लेके, इसमें क्या दिक्कत है, लाल लेके ट्राई करते हैं। मिटा देते पहले हरा वाला को, हरा पसंद नहीं आया पता नहीं क्यों, दिख ही नहीं रहा, लाइट कम दिख रहा है, समझे। हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, हाँ हाँ, लाल दिखे दक दक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दक दक दिख रहा है। लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। लिखा तुम लोग, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर पूछ रहा है क्या हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ फिर लिखेंगे हम लोग, फिर क्या लिखेंगे, हाँ हाँ क्या लिखेंगे, हाँ इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, यही बात लिखना है। अगर क्या बोल रहा है कि इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बोल दिए कि हाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉमा दे दीजिएगा, हाँ इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण अगर देना, उदाहरण में देंगे, जैसे देखो 0/5, 0/7, 0/9, 0/120, तुमको जो लेना है ले लो, इत्यादि। क्या डाल देंगे, इत्यादि। तुमको जो संख्या उदाहरण में लेना है, समझे, आपको उदाहरण में जो संख्या लेना है वो संख्या ले लीजिए। देखिए और अभी ये इतना समझ लीजिए कि ये मेरा आंसर हुआ। अब जो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है थोड़ा सा कि सर क्या परिमेय तरिमेय बोल रहा है, क्या 0/q मेरा 0 नहीं बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्य मेरा परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये पढ़ा है। और बोले हैं p और q मेरा क्या होगा, पूर्णांक होगा, जो कि हमको क्वेश्चन ही बोल दिया है। और एक बात और बोल दिया क्वेश्चन, क्या ये परिमेय संख्या क्या होता है, q मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों बात क्वेश्चन ही लिख दिया। हमको सिर्फ पूछा क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भैया 0 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब बताओ भैया 0 के बटा में 1 लिख दिए, क्या हम मान तो मेरा 0 ही हो रहा है। अगर हम 0/5 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 0/5, इसका भी तो मान 0 ही हो रहा है, क्योंकि हम 0 से किसी संख्या को गुना करें या भाग करें वो संख्या क्या होता है, 0 ही होता है। अब कोई बच्चा यहाँ पे कटफिश करेगा, क्या करे, कटफिश टाइप का करेगा कि ना कैसे होता है सर। अरे बचवा तुम पढ़ा ना है बचपन में, 0 गुना 5 बराबर 0, 0 गुना 100 बराबर 0, 1000 बराबर 0, 1 लाख बराबर 0, जितना 1 करोड़ बटा गुना 0 गुना 1 करोड़ दे दिया तो 0, ये सब 0 होता है। वैसे 0/5 लिखेंगे तो 0 होगा, मतलब 0/120 लिखेंगे तो 0 होगा। किसी से आप 0 संख्या को किसी संख्या से गुना करिए, भाग करिए, वो संख्या क्या होगा, मेरा 0 होगा। समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखना है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख देंगे 0/5, 0/7, तुम्हारा मन है तो 5 की जगह पर 25 लिख देना, 7 की जगह पर 17 लिख देना, तुम्हारा जो मन है वो लिख देना, समझा। लेकिन ऊपर में 0 होना चाहिए, समझ गया, ऊपर में 0 होना है, क्योंकि इसका मान 0 ही निकल रहा है। प्लास में इत्यादि लगा देना, समझा, इत्यादि लगा देना। यही मेरा पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना पहला क्वेश्चन। अब चलिए, अगर नहीं आया होगा बच्चा तो एक बात फिर से, अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझे, और फिर से वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए। एक बार में अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करिए, समझे, और अच्छा से समझ में आएगा, समझे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किधर गया जी, हाँ यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उतारिए जल्दी से। क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, कितने बोल रहा है सर, 6 परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 6 परिमेय, 6 मतलब क्या होता है, 6, कितने होता है, 6 को कितने बोलते हैं, 6 बोलते हैं। 6 मैथ में इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको 6, क्या बोलेंगे,
6 बोलेंगे, हिंदी में 6 बोल, अति मैथमेटिक्स में बोल दीजिए 6, क्या बोलेंगे 6 को बोलते हैं सर। तो ये की पूछ रहा है कि हमको बताइए 3 और 4 के बीच में, इस दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा। बहुत सारे परिमेय संख्या होगा, समझे। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 6 को बताने के लिए, कितना बता रहा है, कह रहा है 6 को परिमेय संख्या बोल पूछ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा हो सकता है। और एक बात याद रखना, अगर ये जैसे परिमेय संख्या बोल रहा है बीच में निकालने के लिए या वो परिमेय निकालने बोल रहा है, तो बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। आप कभी भी अपने मित्रों से मिलाइएगा तो समझे, तो आंसर अगर सेम नहीं आ रहा है, सेम टू सेम नहीं आ रहा है, तो डरना नहीं है, समझे, क्योंकि बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। हमको 6 ही पूछ रहा है, आप कोई और 6 बना लीजिएगा, वो कोई और 6 बना लेगा, समझे। और एक बात याद रखना, ये इसका मेथड जो तरीका है बनाने का, बहुत सारे तरीका है, समझे, बहुत सारा तरीका है बनाने का। हम क्या करेंगे, आपको सिंपल तरीका बताएंगे, एकदम सिंपल, एक बार में समझ आ जाए वैसा आपको तरीका, समझे, ज़्यादा अथी वाला नहीं, एकदम सिंपल जिसको कहते हैं, उस सिंपल के रूप में हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। लिखिए उत्तर बराबर, क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर, जल्दी लिखो। देखो उत्तर बराबर हम सबसे पहले क्या करेंगे जानता है, कि यहाँ n बराबर 6 है ना, मतलब n मतलब 6 संख्या हमको बोल रहा है ना, हम लिखेंगे n बराबर, n लिख देंगे, n को ऐसे संख्या मान लिए, समझे, n मतलब n बराबर लिख देंगे, जैसे 6 है ना, 6 दे दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस बराबर 7। अगर 8 पूछता तो 8 प्लस 1 करके 9 कर देते, समझे। 12 पूछता तो 12 प्लस 1 कर देते, समझ गए इस बात को। जितना संख्या बोलेगा यहाँ पे ये संख्या, ये वाला मत कन्फ्यूजन करके डाल देना, यहाँ पे ये वाला नहीं डालेंगे हम, ये वाला जो पूछ रहा है 6 पूछ रहा है ना, ये 6 वाला, समझे, यहाँ डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1 7 हो जाता है। अब देखिए हम 3 को उतारेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को उतारेंगे, 3 को यहाँ उतारिए और थोड़ा सा दूर पे 4 को उतारिए, क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर पे 4 को उतारेंगे। अब देखिए ये जो जोड़ने के बाद 7 आया है ना, हम गुना में 7/7 लिख देंगे, क्या कर देंगे, 7/7, इसको भी गुना दोनों साइड कर देंगे, 7/7। जितना संख्या जोड़ेगा ऊपर बटा आती कर। अब देखिए 7 को अगर काट देते तो 1 होता है, 3 गुना 1 3 ही होता है। फिर देखिए इसको भी काट देंगे, 7 1, तो 4 गुना 1 4 ही होता है। कंफ्यूजन में बात नहीं। सेम टू सेम नीचे नीचे ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे, ना कि ऊपर लिख देना नीचे लिखना ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7×21/7, इसको लिखेंगे 7 चौक 28/7। गुना आता है ना जी, गुना आता है ना, गुनाना चाहिए बुआ हर हाल में, इस बात को समझो। 9th में चल गया, अभी अगर गुना गड़बड़ कर रहे हो बुआ, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगा, समझे। तो गुना जिनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं गुना कर पा रहे हैं, तो अच्छा से पहले गुना सीखिए, समझे, बहुत ज़्यादा जरूरी है गुना, जोड़ घटा गुना भाग। बहुत आपको कोई बच्चा यहाँ पे अथी कर रहा होगा, हंस रहा होगा, सर गुना किसको नहीं आता है, अरे है बुआ, बहुत को गुना नहीं आता है, समझ गए। तो यहाँ पर लिख लिए 21/7 28/7 आ गया। अब देखिए इसी से मेरे 20 से निकलेगा, क्या क्या निकलेगा संख्या, दूसरे पेज पे चलते हैं। 21/7 है, 28/7 है, यही ना था, कहते आया था 21/7 आया था ना, कहते आया था 21/7 और 28/7, यही आया था। अब बताइए इसके बीच में कौन कौन संख्या आ रहा है, जल्दी 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 अपना कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 अपने कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो, कौन सा संख्या आ रहा है, ये दोनों के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है। कहिएगा सर ये दोनों के बीच में 22/7 आएगा, 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, पूर्णांक में होना चाहिए, इन्हें का पॉइंट वाला ले लेना, पूर्णांक में होना चाहिए सर, 25/7 आएगा, 26/7 आएगा और 27/7 आएगा। कोई 28/7 मत लिख देना बाबू, बीच का बात हो रहा है, दोनों के बीच में। देखिए 21/7 नहीं लिखे, 22/7, 21 के बाद 22 होता है ना, 22/7, 22 के बाद 23 होता है, 23/7, 23 के बाद 24 होता है, 24, फिर 25 और 26 27, 28 नहीं लिखे, 28 के बीच में ही लेना, ये दोनों के बीच में। अब देखिए गिनिए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, तो हम आ गया मेरा संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखना होगा हमें, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, 6 परिमेय, यो है भाई, परिमेय संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर, जो जो आया है लिख लीजिए। यहाँ पे जो आया है 22/7 लिख देंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7। कितना आसान था बताओ, बहुत ज़्यादा आसान था ना, कुछ था। n बराबर मानना है, पटसीना निकाल देना है, कितना आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम अपने मन से, जो बच्चा नहीं समझा एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। चलो एक बार जो बच्चा नहीं समझा है, देखो बुआ, जितना संख्या के बीच में आपको परिमेय संख्या पूछेगा, जैसे 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है ना, क्या गो पूछ रहा है, 6 गो, तो हम n बराबर 6 + 1 कर देंगे, समझे, 7 हो गया। आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्या जो दिया है जिसके बीच में पूछ रहा है, यहाँ पे पहले लिख देंगे पहले वाला संख्या को, और बाद में जो संख्या दिया है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो संख्या जोड़ने के बाद आया ना उसको ऊपर नीचा दोनों से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचा से, देखिए 7/7, 7/7, यहाँ पे 7/7, 7/7 कर दिए। फिर इसको गुना करिए, 7 × 21/7, 7 × 4 = 28/7। फिर हम क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन संख्या आ रहा है, 22/7, 23/24, 25, 26, 22, 21 के बाद 22 आता है ना रे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और 28 से पहले 28 नहीं लिखेंगे, क्या आ गया, देखो 3 दूना 6 आ गया ना, 3 3 6 आ गया। तो हम फिर लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, 6 परिमेय संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/26 और 27/7। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, समझे, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देंगे काला कलर से देंगे, समझे। और क्वेश्चन दे रहा है बुआ, और इतना समझ लो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाना है, समझा, खुद से लिखो 10 और क्या लिखे, 10 और 11 के बीच में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 और 11 के बीच 3 परिमेय संख्या, कितना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अपने मन से दिए हैं, आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये नहीं है, हम आपको सॉल्व करने दिए हैं। क्या दिए हैं, सॉल्व करने। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व कर लिए ना, वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया था ना। चलिए अब मेरा देखिए, सेम टू सेम मिलाना है। आज जो बच्चा के नहीं मिल रहा है बउआ, गलत बात है, हाँ गलत बात है। कोई इंस्टाग्राम नहीं खोलेगा, इना की मम्मी पापा मोबाइल दिए थोड़ा सा पढ़ने के लिए, हम इंस्टाग्राम रील देखने लगे, समझे, लड़की को खास करके, और चैट भी नहीं करना है। इन्हें के केवल मैसेज कर ले, क्या कर रहे हो बउआ, हाँ आओ खेल लेते हैं पबजी, क्या पबजी, ये सब नहीं करना है। आपको पढ़ने दिया गया है तो पढ़िए, समझ गए, नहीं तो फिर छीन लेगा बउआ मोबाइल। बस खेलते रहना, खेलते रहो पबजी, मज़े आ जाएगा, समझ गए ना। पबजी आजकल बच्चा सब कहते खेल रहा है फ्री फायर, क्या खेल रहा है, फ्री फायर, बहुत ज़्यादा देखते फ्री फायर खेलता है। तुम भी खेलता है रे, हाँ फ्री फायर तुम भी खेलता है। चलिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, n बराबर कितने पूछ रहा है सर, 3 पूछ रहा है, तो 3 + 1/2 लिख देंगे। यही तो करते हैं सर, जितना रहता है, सॉरी 2/2 का ही करेंगे भाई, गड़बड़े हो जा रहा है। 3 + 1 बराबर क्या लिख देंगे हम, 4, क्या लिख देंगे, 3 + 1 बराबर 4, जोड़ने के बाद यही आता है 4 लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों संख्या को लिख देंगे, 10 और 11 थोड़ा हटा के 4 है तो गुना कर देंगे 4/4। यहाँ पे देखना कोई बच्चा यहाँ पे कर दिया होगा, पिछले वाला क्वेश्चन में जितना 7 था ना, 7 कर दिया होगा, होशियार बहुत है बउआ। जो 7/7 किया ना बाबू, तो डंडा से लेके रेत दिया जाएगा, समझे। आपको पहले ही समझा दिए हैं कि क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा वही संख्या डाल के +1 करके लिख देंगे, और ये जो संख्या आएगा वही गुना कर देंगे। जो बच्चा नहीं किया, गलत किया है, मुस्कुराओ अपने मन, खूब जोर से खुश हो, एकदम हंस सकता है जितना जोर से हंस सकता है, समझे। और ऐसे मत हंसना बैताल की तरह, समझा, कि बगल वाला डर जाए, समझ गया, अच्छा से हंसना है जी, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/4। आप देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 40/4। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 44/4। फिर ये दोनों के बीच में क्या क्या संख्या आ सकता है सर, 41/4 आ जाएगा, 42/4 आ जाएगा, और 43/4 आएगा। यही तो 3 संख्या आ रहा है, 40 के बाद 41 आता है, 42 है, 43 है, और बाद 44 से आ जा रहा है, तो 44 तो हम लेंगे नहीं, समझ गए ना। यही 3 संख्या आ रहा है, तो हम अगला पेज पे जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग। अतः देखना कोई बच्चा ये नहीं लिखा होगा, वो आई बिला भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गया, आई भी लिखना बहुत जरूरी है। आईना कि नहीं लिखा, अतः 10 और 11 के बीच 3 परिमेय संख्या है। क्या क्या है लिख देंगे, क्योंकि आया कितने आया था, 40, देख लेते एक बार भाई, गलती लिख देंगे तुम लोग मज़ा लेने लगेगा। हाँ 40/3 है ना,
41/4 हो, सॉरी 41/4, 42/4 और 43 है 3, 43/4। यही संख्या आ गया। कितना आसान है, परिमेय संख्या निकाला बहुत ज़्यादा आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ अब बच्चा आप समझ गया होगा, समझे। HW लिखिए तो। चलिए आप लोग को HW देते हैं, अगला पेज ले लेते हैं और अगला पेज लेते हैं, अगला पेज लेते हैं और काला पेज से लिखाएंगे। चलिए HW बनाना है। अभी और वीडियो चलेगा ही ना कि HW लिख के बंद कर देना। HW इस क्वेश्चन पे दे रहे हैं आपको 7 और 8 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है। कितना, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कोई बच्चा बोल रहा है सर छोड़ दीजिए बाबू, आज सब क्वेश्चन HW में सॉल्व होना चाहिए, ये ना कि छोड़ देना, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 और 6 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यो है, बहुत सारा बच्चा को लिखने नहीं आ रहा होगा, गड़बड़ हो रहा है। यो है, क्या है यहाँ, ये मोह है, समझ गए ना। तो और एक क्वेश्चन दे देते हैं, जगह बचा ले इसलिए एक और दे देते हैं। लिखो, 13 और 14 के बीच 8 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हो जाएगा सारा एकदम 100%। हाँ हो जाएगा। मेरा बच्चा को नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बच्चिया का भी, बच्चिया सब एकदम गर्मा जाते होगी, सर खाली लड़के को बोलते हैं, लड़की को बोलवे नहीं करते। अरे लड़की को बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं, समझे। कि आप लोग पे ज़्यादा आती है कि पढ़ना है ज़रूरी है, समझे। खाली अब बोला आ जाता है मुंह से लड़का को, लेकिन आप लोग को भी बोलते हैं, समझे। आप लोग को भी करना है ना कि सर तो खाली लड़का को बोले बनाने के लिए, लड़की को तो बोलवे नहीं किए, तो लड़की कथी ले बनाएंगे। नहीं बाबू, आपके लिए भी है, इस बात को याद रखना है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चा सॉल्व कर ले रहा है, समझ जाओ, बच्चा के लिए आसान हो गया, ये टॉपिक आसान हो गया, बड़े बच्चा वाला टॉपिक हो गया। क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं हैं, क्या हुआ, ये संख्याएं हैं। कंफ्यूज नहीं मत करें, यहाँ भी जो लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे भी तो जगह नहीं है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं संख्याएं। क्या है, संख्याएं, ये वाला है। जल्दी लिख लो, जो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं समझ पा रहा था यहाँ पे लिख लो, संख्याएं। क्या है, संख्याएं। अब मिटा देते हैं इसको। अरे भाई तू कहा जा रहा है, ठीक तो है तू, ये वाला हो ना मिटने, अरे यार मिटने वाला हो। चलिए अब मिटा देते हैं। आप लिख लिए होंगे, लिखा था कि नहीं लिखा था वो आप वीडियो पॉज कर पीछे करके लिखो, समझा। तुम्हारे लिए वहाँ लिखा नहीं रहेगा। चलिए सेम टू सेम करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे तक उस वक्त कर रहे थे ना। इसमें भी क्या कर रहा है, सिर्फ बटा में दे दिया है, समझे। अब वही बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे क्या, n बराबर 5 बोल रहा है ना, 5 + 1 = 6, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 + 1 = 6। ये 5 है, ऐस मत समझना, 5, समझ गए। फिर लिखेंगे सेम जो संख्या दिया है लिख देना, 3/4 यहाँ दिया है, यहाँ 4/5 दिया है। दोनों साइड हम गुना कर देंगे 6/6 से। जितना आएगा लाल वाला लेने दो भाई, कितना से गुना करेंगे, 6/6 से। अब देखिए गुना कर दीजिए, 6×3 = 18 बटा 6×4 = 24। इसको गुना करेंगे 6×4 = 24/30। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर काट देते हैं, काय काटेंगे, आसान से मिल रहा है आंसर, हमको क्या मतलब है, काय मेहनत करेंगे, समझे। ये सर काट देते हैं, तनी अच्छा कटने वाला है, काट देते हैं। अबे वो सब कुछ नहीं करना है, चुपचाप बना देना है, समझे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। क्या आया मेरा भैया, 18/30 आया और 24/30 आया। अरे यहाँ पे गड़बड़ा गया कैसे यार, ओहो हो, बड़ी खतरनाक गड़बड़ा गया। रुको क्या गड़बड़ा गया, 6×4 = 24, 6×5 = 30, यहाँ पे 3/4 था। ओहो हो, भारी मिस्टेक हो गया ना। देखो तो ये कैसे मिस्टेक हो गया भाई जी,
ओहो, क्वेश्चन ही गलत ले लिए। यहाँ पे देखो 3/5 है, क्या है 3/5। यहाँ पे हम क्या ले लिए 3/4 मिस्टेक से। ये रहा गड़बड़, इतने बड़ा गड़बड़ कर दिए, भगवान माफ़ नहीं करेगा जी, इतने बड़ा गलती हो जाएगा। ओहो हो, हाँ मिटा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल की तरह भाई। ये क्या है स्केल, यहाँ पे क्या है सर 5 क्वेश्चन में आप 6 ले लिए, 4 ले लिए मिस्टेक से। 3/5 है, 6/6। बहुत बच्चा कन्फ्यूजन हो रहा है सर 3/5 है, 4 ले लिए। सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गया था लिखने वक्त, समझे। तो क्या लिखेंगे अब 18/30 आ गया। क्या आ गया ये 18/30, समझ के आ गया। ये कितना है 18/30। देखिएगा ये दोनों सेम आएगा नीचे वाला, समझे। हमको कैसे पता चल गया गलती इसी से कि मिस्टेक कहीं ना कहीं कर दिए। क्या है 30 बटा नीचे 30 आना चाहिए, दोनों का आ गया ना 30। देखो अब तब ना बीच में निकालेगा 18/30 और 24/30 है। क्या है 18/30 और 24/30। अरे यार हाँ, इस दोनों के बीच में निकालना है। तो 18 के बाद 19 आता है तो 19/30, 19 के बाद 20 आता है तो 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। कितना पूछ रहा था भाई, 5 ही तो संख्या पूछ रहा था। 23/30 अरे यार कहिएगा सर, पता तो चल रहा था। अरे डर लगता है, कुछ बच्चा खुरापाती होता है ना, क्या लिख दिए सर पता नहीं चल रहा है, तो उस बच्चा के लिए थोड़ा सा डर लगता है। उनके लिए थोड़ा अच्छा से, जो बच्चा समझ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, समझे, भावनाओं को समझ जा रहा है, समझिए। और बचिया दोनों, फिर बचिया को सर सर मेरा लिए नहीं रहा हूँ, बचिया दोनों का बात हो रहा है, समझ गए ना। क्या बच्चियों का नाम हो रहा है ना कि खाली बचवा का नाम हो रहा है, समझा। छोटी एंड छोटू दोनों का पर्सनल नाम नहीं बोले, सब आएगा इसमें। क्या आएगा सब आएगा। फिर क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। क्या 3/4 5 संख्या है, कौन कौन है भैया 19/30, 20/30। आई कोमा देना जरूरी है, कोमा नहीं देगा गड़बड़ा जाएगा। 21/30, 22/30 और 23/30। हो गया, उत्तर आ गया, बन गया क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का 1.1 का 3 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक बन चुका है। हाँ या ना जी बोलो, बन गया ना। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, कन्फ्यूजन ना करो। देखो क्या कर रहा है, सेम जैसे उसे सॉल्व करते थे वहाँ पे बटा में नहीं था, यहाँ पे बटा में दे दिया। सेम टू सेम n बराबर 5 पूछा है तो 5 + 1 कर दिए 6 कर दिए, तो दोनों बगल 6/6 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद ये आया, उसके बाद इसके बीच में जो संख्या होता है उसी को हम लोग लिख देते हैं। समझ में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ गया ना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए कथन सत्य है या असत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पिछला क्लास में बताए थे ना, पूछेगा क्या पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए थे कि ऐसा पूछा जाता है। देखो पूछ लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, भाई दिख नहीं रहा है, 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रत्येक लिखिए करका कलम से क्वेश्चन, करका कलम से क्या, करका प्रत्येक प्राकृत, वहाँ पे बताए थे प्राकृतिक और प्राकृत एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। जो बच्चा प्राकृत नहीं समझ में, इंग्लिश मीडियम से थोड़ा उठ के आया हुआ हिंदी मीडियम में, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला क्या दिक्कत है, प्राकृतिक याद करो, प्राकृतिक याद करो। क्या करेंगे प्रकृति, क्या है, संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या है, यही मेरा क्वेश्चन है। क्या है, यही मेरा क्वेश्चन। अरे ये है तन ठीक से लिख लेना, है यही मेरा क्वेश्चन है। अब बताइए भैया, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं एक पूर्ण संख्या है। अब देखो मेरा बच्चा दिमाग लगाएगा, प्राकृत संख्या क्या है सर, प्राकृत संख्या उसी को बोलते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृत। एग्जाम्पल लेते हैं ना बबुआ बबनी का, हाँ वहाँ पे समझाए थे कैसे गिनती करना है। प्राकृत मतलब गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे वो अनंत तक चल जाएंगे, वो प्राकृत है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है सर, जब हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं।
समझे? ये बताए थे, हाँ या ना बोलो जी, बताए थे ना? कमेंट करना है हाँ या ना, समझे? वहाँ सर बताए थे इस बात को, उधर बताए थे। तो क्या हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तर हम दूसरे पेज में लिखते हैं। क्या करेंगे, दूसरे पेज में उत्तर लिखते हैं। लिखिए उत्तर, उत्तर लिखिए जी। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन हमें भी देख लेते हैं भैया। क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। अब रीजन भी पूछ रहा है, समझे? हमको रीजन पूछ रहा है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो बोला है क्या कि सत्य है या असत्य बताने के लिए, तो हम लिख देंगे सत्य है। हाँ हटा ही देंगे भाई, क्यों हाँ लिखे अपना मन से, हाँ हटा दो, हाँ हटा दो और सत्य लिख दो। क्या लिखेंगे, सत्य है, ऐसे लिखो। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखो, देखो कैसे लिखो, हाँ, फिर हाँ लिख दिए। हाँ नहीं लिखेंगे भाई, लिख दो, हटा दो, हाँ लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, सत्य है कि प्रत्येक को है, प्रत्येक क्या है भैया, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या, पूर्ण संख्या है। कैसे, तो हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, हम प्राकृतिक नंबर से किसको सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, एन सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में मेरा क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके ऐसे अनंत नक्ते बना देंगे। क्या कर देंगे, और फिर इसको घेर देंगे, अनंत बना देंगे और घेर देंगे। ये मेरा क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। अगर एन, जिसको बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है कि एन क्यों लिखे सर, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे एन के जगह पे लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या। क्या लिख देंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लिखिए या प्राकृतिक संख्या लिखिए, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए ना? जिनको दिक्कत हो रहा था प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए। फिर लिख देंगे हम पूर्ण संख्या। क्या लिख देंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में, समझे, जीरो को शामिल कर लेते थे। जीरो शामिल कर लिए, देखिए प्राकृतिक संख्या का समूह है ना, सब प्राकृतिक संख्या हो गया, सिर्फ जीरो को शामिल कर लिए, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब भैया क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ देखो तो, एक इसमें है, हाँ है सर, है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है ना? अगर ये मेरा पूरे के पूरे इसमें आ रहा है तो हाँ सर ये सब बात सत्य है, लिखे ना, सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। बस ऐसे उत्तर हो गया। कितना आसान था, है ना? आसान है ना जी, हाँ या ना बोलो, है ना? अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करिएगा, अगर आ गया तो उसमें भी कहोगे हाँ सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था सर। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, जो बच्चा पिछला क्लास नहीं किया उसके लिए तो दिक्कत हुआ होगा कि क्या है प्राकृतिक संख्या, कैसे पूर्ण संख्या कर रहे हैं सर, पिछला क्लास में अच्छा से बताएं। तो चलिए पिछला क्लास कर लेना चाहिए, जो बच्चा पिछला क्लास किया भी है फिर भी उसको ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर से दोबारा कर लेना है क्लास, समझे, ताकि अच्छा से समझ आए। काला वाला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का हम दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन लिखा रहे हैं। दूसरा, काला है तो क्या हुआ दिलवाले हैं ना जी, होता है ना गाना ना, अरे काला है तो क्या हुआ दिलवाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या दिया है भैया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या, पूर्ण संख्या है। देखो भैया अब हमको दिमाग यहाँ लगाना है कि सही पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बता दिए पिछले बार में। देखो पूर्ण यहाँ थोड़ा सा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, प है, अरे मिटा के ही लिख देते हैं भाई, अच्छा से लिख देते हैं। पूर्ण संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए अगला पेज में चलते हैं, पूर्णांक के बारे में पहले समझा देते हैं आपको। नहीं पढ़े हैं, जो समझ गए तो बढ़िया बात है, जो पिछले बार नहीं समझे उसको दोबारा समझा रहे। पूर्णांक सर वो संख्या होता है जो कि ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक मतलब घटाम हो सकता है सर, जैसे कि हम लोग -2 -3 -4 लिख देते हैं ना, ये हो गया। और पूर्णांक मेरा शून्य संख्या भी होता है। क्या होता है, शून्य संख्या भी होता है सर। और मेरा जो पूर्णांक संख्या होता है वो धनात्मक भी होता है। क्या होता है, धनात्मक भी होता है। धनात्मक मतलब ये शून्य हो गया, धनात्मक मतलब क्या सर,
जोड़ वाला में 1, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कर अनंत तक चल जाइए, ये सब संख्या क्या हुआ, धनात्मक संख्या हुआ। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये बात बताइए। बिल्कुल गलत है, पूरा पूर्णांक क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। लिखिए, पहले लिख दीजिए इस बात को, लिखिए असत्य है। क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ क्या लिखेंगे, असत्य है। उत्तर लिखिए, असत्य है, लाल कलम, लाल 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 लाल। और सत्य है कि प्रत्येक मतलब हो जाता है पूरा, जितने परिमेय से जितना होता है सबको प्रत्येक कहते हैं, ना कि एक दो को ले लिए, समझे। प्रत्येक, अरे यार पूर्णांक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, इस बात को लिखा है। कैसे है वो दिखाएंगे, समझे। हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है भैया, पूर्णांक संख्या बराबर लिखेंगे पूर्णांक, ये क है, कंफ्यूज मत करना बुआ। देखो संख्या को ऐसे लिख दे रहे हैं, बहुत बार संख्या लिखा है इस टाइप से, हम संख्या डॉट लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा संख्या है, क्या है, संख्या है। तो सर पूर्णांक संख्या क्या होता है, अभी तुरंत समझा है, ऋणात्मक होता है। हम कह सकते हैं माइनस अनंत से लेके, समझे, माइनस अनंत से लेके जीरो तक, कहाँ तक जाएगा, अनंत से लेके से जीरो तक जाएगा, और जीरो से अनंत तक, प्लस वाला अनंत तक जाएगा, यही संख्या होगा, समझे। मतलब माइनस अनंत मतलब -1 -2 -3 करके जहाँ मन तहाँ तक जाना, जहाँ तक बोल नहीं सकते उससे भी दूर तक जाना है। फिर जीरो भी होता है, फिर क्या होता है अनंत तक, प्लस में भी हम लोग अनंत तक जाते हैं, समझे। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, समझे। पहले यहाँ देखिए पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक संख्या लिखते हैं, बच्चा कंफ्यूजन चल रहा है सर पहले इसको लेके पहले इसको ले, नहीं जो पहले बोला है, क्योंकि इससे इसको देखना है ना, पूर्णांक को पूर्ण संख्या में देखना है। पूर्ण संख्या क्या होता है अभी तुरंत बताएं कि मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को जोड़ देते हैं तो 2 3 4 5 ऐसे डॉट करके अनंत जाएगा। अब देखिए सर, अब हम देखिए, हम जीरो तो दिख रहा है यहाँ सर, और ये प्लस में धनात्मक है, जीरो से इधर है तो मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट करके अनंत तक गया होगा। अगर इधर माइनस में है तो क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो सर हम जीरो को तो देख रहे हैं इसमें है, लेकिन ये 1 को देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं, ऐसे करके अनंत तक देख रहे हैं सर, लेकिन ये माइनस वाला नहीं दिख रहा है सर पूर्ण संख्या में, तो इसीलिए मेरा क्या है, औसत है। अब समझ में आ गया औसत क्यों है, क्योंकि ये जीरो माइनस वाला मेरा इसमें पूर्ण संख्या में नहीं है। क्वेश्चन यही बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, नहीं है सर, औसत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अरे काले काले छूट जाता है काला, पता नहीं क्यों। अब देखो काला वाला गलत मत मानो ना, समझे। काला बहुत अच्छे, बहुत दिलदार आदमी होता है काला आदमी, समझा। काला बच्चा जो है ना, काला नहीं बोलते, सामला बोलते, क्या बोलते, सामला, बड़ी खतरनाक, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, दिल से भी होता है, पढ़ने में भी अच्छा होता है, समझे। ऐसा मतलब गोरा वाला कहेगा कि सर हम नहीं पढ़ने में अच्छा है, नहीं आप भी पढ़ने में अच्छा है। काला वाला की इधर संवेदनशीलता थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, समझे, अच्छा बात है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्या लिखेंगे, एक पूर्ण संख्या है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चा को चल रहा होगा सर किसका एक्सरसाइज बता रहे हैं सर, एनसीईआरटी का बता रहे हैं, वो लास्ट में बता रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, हम माफ़ी मांगते हैं, शुरू में ये बात बताना था। एनसीईआरटी का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, एनसीईआरटी का 1.1 दिखा रहे हैं, किसी और का। और बुआ तुम लेक्चर देख लेगा ना, इतना समझ जाओ, इस बात को समझो। अगर तुम वीडियो अच्छा से देख लिया ना, एनसीईआरटी हो, के सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो, किसी का बुक हो, आपको 1 सेकंड में बन जाएगा। 1 सेकंड मतलब टाइम जितना लगेगा है ना, मतलब 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्योंकि यही चीज़ वहाँ उसमें भी रहता है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, समझे। समझ गए इस बात को। आप पहले एनसीईआरटी को बनाइए, उसके बाद उस बुक को बनाना है। एनसीईआरटी बनाना बहुत जरूरी है बुआ, समझ गए। क्या बोल रहा है भैया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी पहले उत्तर लिख लीजिए, बाद में समझाएंगे क्यों है नहीं है, इस बात को बाद में समझाएंगे, समझ गए। पहले आप उत्तर लिखिए, कहाँ है भाई मार्कर वाला, किधर है, इधर है, और कल लाल ले लेते हैं, हाँ। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर
लिखेंगे गलत, औसत्य लिखेंगे। अरे यार क्या गलत उलत मुँह से हरदम निकल जाता है। क्वेश्चन सत्य औसत्य में पूछा है ना, इसलिए औसत्य औसत्य यूज कर रहे हैं, तो आप भी यूज करिएगा। लिखेंगे औसत्य है, क्या है, औसत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या है, औसत है। ऐसा ही हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है सर। क्यों नहीं संभव है सर? हम लोग जानते हैं सर कि परिमेय संख्या क्या होता है। चलो परिमेय संख्या जल्दी अपने दिमाग में जल्दी सोचो क्या होता है परिमेय संख्या। अभी थोड़ा देर पहले भी समझाया है, जल्दी अपने दिमाग में जल्दी एकदम दिमाग में आ गया सर, ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है, आ गया ना? आया जी कि नहीं आया? जो बचवा के नहीं आया देखिए घेर देते हैं तनी को, उसी में नहीं समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या क्या, हाँ लिखना इस चीज़ को भी है, परिमेय संख्या होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। परिमेय संख्या इसमें लिखेंगे ना, वैसा संख्या होगा जो कि P बटा Q के रूप में होगा। क्या होगा, P बटा Q के रूप में होगा। इसका मतलब भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। हम क्या संख्या हो सकता है P बटा Q, कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस में हो प्लस में, हम -1/2 हो गया, ये भी पूर्ण संख्या परिमेय हो जाएगा। 5/6 हो गया, 7/2 हो गया, कुछ भी बटा में आ गया, समझे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यही परिमेय संख्या होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है सर? पूर्ण संख्या होता है सर क्या, अभी तुरंत इतने बार तो समझाएं क्या, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक चल जाता है, 4-5 लाख तक चल कर एक बार सीधे अरब खरब नील के सब चीज़ पे पहुंच गए, फिर भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत। गलत है। गलत क्यों है सर? गलत क्यों है? क्योंकि लिखेंगे गलत क्यों है सर, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो, संख्या नहीं होता है। क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक, इस हटा हुआ है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती, नहीं हो सकती है, या नहीं होती है, कुछ भी लिख लीजिए, नहीं हो सकती है। अब देखो तुम ही बताओ, -1/2 ये भी परिमेय होता है ना, ऐसे बहुत सारा होता है। अब बट्टा में कभी पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है बट्टा में पूर्ण संख्या, वो भिन्न संख्या होता है। क्या होता है, भिन्न संख्या होता है, समझाया पिछले क्लास में। तो ये बट्टा में ये भी लिख सकते हैं कि क्या मेरा हंस और हर के रूप में नहीं होगा पूर्ण संख्या, समझे, क्योंकि बट्टा में नहीं हो सकता है, समझे, इस बात को समझे, वो भिन्न संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। और सबसे खतरनाक ये देखिए, परिमेय संख्या मेरा माइनस में भी होता है ना, ऋणात्मक मतलब कभी घटा वाला -1/2 ये संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए आपका एक्सरसाइज 1.1 मतलब 1.1 मतलब एक्सरसाइज अध्याय जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अरे यार ये कौन सी याद आ रहा है हमेशा, एक्सरसाइज 1/1 पूरा बन गया। क्या हुआ सर, पूरा बन गया। और जो होमवर्क दिए हुआ वो भी बना लेना है पूरा, समझे। हम कल सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, और किससे पढ़ा रहे हैं सर, कौन सा बुक से, NCERT। क्या से, NCERT, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, इसी से क्वेश्चन आता है। अगर 10वां में भी भैया आ रहे हैं, बहन हैं, तो बता दीजिएगा कि भैया दीदी आप NCERT से पढ़िए, इससे नहीं पढ़िए, समझ गए ना बात है। वो उससे भी पढ़ना है, पहले NCERT बनाना है, उसके बाद उसको भी बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, वही सब क्वेश्चन रहता है, समझ गए। चलिए अब समझ में आ गया। और चलिए जाते जाते आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक करो सारा, जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए, समझिए, कमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।